चिल्ड्रन, आज मैं आपको अपने इस वीडियो में लेटर राइटिंग के बारे में बताऊंगी कि लेटर कितने तरीके के होते हैं और मैं आपको उन लेटर को एक बार लिख के भी बताऊंगी कि फॉर्मेट उसका किस तरीके से लिखा जाता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि लेटर राइटिंग हमारे कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है कि लेटर्स जो होते हैं हमारे वो 2 टाइप्स के होते हैं। Letters are of 2 types. First type is formal letter, जिसे हम formal letter कहते हैं, and second one is informal letter. तो आपने देखा कि लेटर के 2 टाइप्स हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। अब फॉर्मल लेटर्स में क्या क्या आएगा ये देखेंगे। फॉर्मल लेटर्स जो लिखे जाते हैं मेन वो बिजनेस पर्पसेस के लिए लिखे जाते हैं। हायर अथॉरिटीज को लिखे जाते हैं, जो उच्च पदाधिकारी होते हैं उनको जब कोई लेटर लिखा जाता है अपनी किसी समस्या को लेके, तो उसको हम फॉर्मल लेटर कहते हैं। नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मल लेटर का पार्ट है उसमें बैंक मैनेजर आ जाते हैं। बैंक मैनेजर को जो लेटर लिखे जाते हैं, स्कूल के प्रिंसिपल्स को जो लेटर लिखे जाते हैं, वो लेटर भी हमारे फॉर्मल लेटर के अंतर्गत आते हैं। आप ये तो हमने समझ लिया कि फॉर्मल लेटर्स क्या क्या होते हैं और किस तरीके किन को लिखे जाते हैं। सेकेंड वन है हमारा, जो हमारा टाइप आएगा लेटर में वो है इनफॉर्मल टाइप। इनफॉर्मल टाइप पे जो लेटर्स होते हैं वो मोस्टली हम किसको लिखते हैं, फ्रेंड्स को। जो इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं वो हम अपने क्लोज रिलेशन वालों को लिखते हैं, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, कलीग्स को लिखते हैं। वो लेटर हमारे इनफॉर्मल लेटर्स कहलाते हैं। अब इस तरीके से हमने आपको लेटर के 2 फॉर्मेट बता दिए हैं, एक फॉर्मल और एक इनफॉर्मल। अब हम आपको फॉर्मल लेटर लिखने का फॉर्मेट बताएंगे। सबसे पहले हमें लेटर लिखने के लिए ये जरूरी है पता लगाना कि हम लेटर किसको लिखने जा रहे हैं और किस बारे में लिखने जा रहे हैं, ये जानना हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि जो फॉर्मल लेटर हम लिखने जा रहे हैं वो कई प्रॉब्लम्स के बारे में होते हैं। हमें अपनी कई प्रॉब्लम्स को दिखाना पड़ता है, लेकिन हम आज अपनी एक प्रॉब्लम लेके यहाँ आए हैं जिसे हम यहाँ पे आपको लिख के एक कॉन्सेप्ट के थ्रू बता दे रहे हैं, एक फॉर्मेट बता दे रहे हैं। जैसे आज मैं आपको फॉर्मल लेटर के थ्रू बैंक मैनेजर को एक प्रॉब्लम लिखनी है। यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ, जो हम लिख रहे हैं वो किसके बारे में लिख रहे हैं, बैंक मैनेजर के लिए लिख रहे हैं। ठीक है, बैंक मैनेजर के बारे में फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं। उनको ये बता रहे हैं कि जैसे हमने अपने एक अकाउंट खोला है बैंक में आपके, और हमने जब अकाउंट खोला था तभी हमने बताया था कि हमें एटीएम कार्ड चाहिए, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से कोई भी एटीएम कार्ड हमें इशू नहीं किया गया है। तो हम अपनी इस प्रॉब्लम को लेके बैंक मैनेजर को ये फॉर्मल लेटर आपको लिख के दिखा रहे हैं। सबसे पहले जो लेटर लिखते हैं उसमें हमें ये देखना है, याद रखना है कि जब भी हम कोई लेटर लिखना शुरू करते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं, कभी भी राइट में हम लेटर की शुरुआत नहीं करते हैं। लेटर हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं और सबसे पहले क्या मेंशन करते हैं, एड्रेस मेंशन करते हैं। किसका एड्रेस, अपना एड्रेस। जो हम अपना एड्रेस लिखते हैं कि हम जो एड्रेस लिखते हैं उसे, इस एड्रेस को कहते हैं हम सेंडर्स एड्रेस, यानी हम जो भेज रहे हैं अपनी तरफ से हम वो एड्रेस लिखेंगे। यानी अपना एड्रेस हमने मेंशन किया, यहाँ पे आप अपना एड्रेस भी मेंशन कर सकते हैं जैसे हमने मेंशन किया है। और ये नॉट मोर देन 3 to 4 लाइन्स, 3 to 4 वर्ड से भी ज्यादा ये नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, जब हम एड्रेस लिख लेते हैं उसके बाद एक लाइन छोड़ देते हैं, एक लाइन का स्पेस दे देते हैं और उसके बाद हम फिर डेट का कॉन्सेप्ट लिखते हैं। डेट लिखते हैं, डेट यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन है इसका, डेट। हमेशा हम डेट मेंशन करते हैं। जब भी हम डेट लिखते हैं तो कभी भी ये याद रखिएगा, डेट हम कभी भी इस तरीके से नहीं लिखते हैं। दिस इज द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है डेट लिखने का। कभी भी लेटर में या एप्लीकेशन में या कोई भी किसी भी लेटर ऐसे फॉर्मेट पर हम इस तरीके से डेट नहीं डालते हैं।
तो हम हमेशा इस तरीके से डेट लिखेंगे, ये मैं आपको बता दें। और फिर उसके बाद डेट के बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। सबसे पहले हो गया सेंडर एड्रेस, हम अपना एड्रेस देते हैं, हम अपनी तरफ से जो लिख रहे हैं। उसके बाद हम डेट लिखते हैं, उसके बाद हम जिस अथॉरिटी को यानी जिनको हम लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखते हैं, उसे कहते हैं रिसीवर्स एड्रेस, यानी जो रिसीव करेगा हमारा लेटर, रिसीवर्स एड्रेस बोलते हैं इसे। ठीक है, तो हमने लिया केनरा बैंक, हमने किसी बैंक का नाम ले लेंगे, बहुत सारे बैंक है तो हमने केनरा बैंक का नाम लिया, यहाँ पे उसका पूरा एड्रेस लिखा। ये भी आपका 6 वर्ड से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, यू शुड रिमेम्बर दिस। नेक्स्ट है हमारा जो नेक्स्ट फॉर्मेट पे आएगा वो है सब्जेक्ट। अब इस पूरे फॉर्मेट पे हमने आपको प्रॉब्लम क्या बताई है, एटीएम इज नॉट रिसीव्ड। हमने अभी तक अपना बैंक से एटीएम रिसीव नहीं किया, यानी एटीएम हमें इशू नहीं हुआ। तो जो भी है, जब भी हम सब्जेक्ट लिखते हैं तो वो बहुत ही एक अच्छे वर्ड्स में लिखेंगे, जैसे शॉर्ट वर्ड्स में लिखेंगे, उसे बहुत लॉन्ग नहीं करेंगे। एटीएम नॉट रिसीव्ड, दिस इज आवर प्रॉब्लम। यानी हमें यहाँ पे अपने सब्जेक्ट में क्या लिखना है, अपनी प्रॉब्लम लिखनी है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें अपना एटीएम नहीं रिसीव हुआ है, एटीएम नॉट रिसीव्ड, ये हमारी प्रॉब्लम है। और इसे हम अंडरलाइन कर देते हैं, इसको हमेशा हम अंडरलाइन में लिखते हैं। उसके बाद ये तो जितना फॉर्मेट है ये समझ लीजिए कि अगर आपने ये इतना सही से लिखा है तो ये समझ लीजिए हाफ द मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट सही लिखा है। इसके बाद जो पोर्शन आता है लेटर का, उसको हम बॉडी कहते हैं लेटर की। ठीक है, इसके अंदर हम अपनी प्रॉब्लम्स को बताते हैं वहां के हायर अथॉरिटीज से। तो जब भी हम हायर अथॉरिटीज के बारे में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, डियर सर या मैम करके लिखेंगे। अगर आपको पता है वहां पे मैम भी है तो आप वहां पे डियर सर की जगह डियर मैम भी लिख सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो आप डियर सर या ऑब्लिक करके डियर मैम भी कर सकते हैं। ठीक है, इसकी जगह कभी भी हम रिस्पेक्टेड का यूज फॉर्मल लेटर्स में नहीं करते हैं, हमेशा डियर का यूज किया जाता है। अब हम जो अपना बॉडी में लिख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा है, ये मैं आपको बता दे रही हूँ कि इसको कैसे लिखा जाता है। जैसे हमने लिखा है आई वॉन्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन, मैं आपका ध्यान, यानी हमने जो इनको लिखा है लेटर बैंक मैनेजर को, उनका ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाह रही हूँ, इस तरफ देना चाह रही हूँ कि आई हैव ओपनड माई सेविंग अकाउंट, कि मैंने अपना एक सेविंग अकाउंट इन योर बैंक, उनके बैंक में खोला है 3 months बिफोर, यानी 3 महीने पहले उनके बैंक में खोला है। आई हैव मेंशन्ड अर्लियर इन माई फॉर्म, और उस समय मैंने ये मेंशन पहले ही, फॉर्म जब हम किसी भी बैंक में जाते हैं, सेविंग अकाउंट हो या कोई भी अकाउंट है, उसे खोलने से पहले हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है। उस फॉर्म में हमने पहले ही मेंशन कर दिया था कि आई नीड एटीएम कार्ड अर्जेंटली, कि मुझे एटीएम कार्ड की सख्त जरूरत है। बट टिल नाउ, अभी तक मुझे इट इज नॉट इश्यूड बाय योर बैंक, अभी तक मुझे एटीएम कार्ड इशू नहीं किया गया है आपके बैंक की तरफ से। नेक्स्ट है, ये लाइन तो आपने लिख दी, ठीक है, इसमें आप और भी चीजें मेंशन कर सकते हैं कि इट इज नॉट इशूड, इट यहाँ पे बैंक एटीएम के लिए है, तो मैंने एटीएम का एक बार नाम नहीं लिखा है। आप चाहें तो इसे और भी बढ़ा के लिख सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट ये यहाँ तो हम अपनी इस वाली लाइन में जो फर्स्ट हम ओपनिंग लाइन शुरू करते हैं, इसमें हमेशा हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। क्या करना है, ये जो ओपनिंग लाइन है इसमें हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ हम लिखेंगे वो चेंज करके जब लिखेंगे तो हम उनसे ये जताएंगे कि काइंडली या रिस्पेक्टेड, हमारी वो जो प्रॉब्लम है आप जल्दी से जल्दी उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लीज लुक इनटू मैटर। लुक इनटू मैटर मीन्स आप प्लीज हमारी प्रॉब्लम को जल्दी ध्यान दीजिए, एट द अर्लीस्ट पॉसिबल वे, जितना जल्दी हो सके टू सॉर्ट आउट, उसे सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर फ्रॉम यू, और मैं आपसे जल्द ही रिप्लाई की या उत्तर की आशा करती हूँ, ये मैं लिखूंगी लास्ट में। और उसके बाद हम क्या लिखेंगे लास्ट में, यहाँ पे लिखेंगे उन्हें थैंक्स, थैंक्स लिखेंगे। और उसके बाद नीचे क्या लिखेंगे, योर्स फेथफुली,
ये ध्यान दीजिएगा कि हम जब भी कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं उसमें योर्स फेथफुली का ही यूज करते हैं। उसकी जगह हम, जैसे आपने देखा होगा, योर्स ओबीडेंटली बहुत से लोग लिखते हैं, वो हमें यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि योर्स ओबीडेंटली तब यूज होता है, या योर्स सिंसियरली लिखते हैं कुछ लोग, वो तब यूज होता है जब हम उस व्यक्ति को जानते हो जिसके लिए हम लेटर लिख रहे हैं। जब हम उस व्यक्ति से नहीं मिले हैं, अभी उन्हें नहीं देखा है, नहीं जानते हैं उनके बारे में कुछ भी, तो हम वहां पे योर्स फेथफुली का यूज करते हैं और यहाँ पे अपना नीचे नाम लिखेंगे, जो भी आपका नाम है। अभी मैंने यहाँ XYZ लिखा है, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। तो इस तरीके से मैंने आपको बच्चों आज ये फॉर्मल लेटर का कॉन्सेप्ट बताया कि एक फॉर्मल लेटर का कॉन्सेप्ट कैसा होना चाहिए। अब नेक्स्ट मैं आपको इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखेंगे उसके बारे में बताऊंगी। बच्चों, अब इनफॉर्मल लेटर जब लिखते हैं तो हम देखते हैं कि किस किस को लिखे जाते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है, इनफॉर्मल लेटर हमने आपको पहले भी बताया कि वो हम अपने किसी फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने क्लोज रिलेशन वालों को वो लेटर लिखते हैं। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो हमने फ्रेंड के लिए लिया है कि हम अपनी एक फ्रेंड को बर्थडे पार्टी में बुलाने के लिए हम उसे इन्वाइट करना है, तो वो हमने लेटर लिया है। यहाँ पे जब लेटर की शुरुआत करते हैं तो आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ फॉर्मल लेटर में कि हम जब भी लेटर लिखते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड का यूज करते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हम सबसे पहले अपना एड्रेस यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। आपको पता है यहाँ पे क्या आएगा, एड्रेस आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अपना एड्रेस लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, फिर गैप छोड़ेंगे, स्पेस छोड़ेंगे एक लाइन की, और उसके बाद हम यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे कि वो लेटर किस डेट में लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद हम अपने बॉडी पर आ जाएंगे, यानी लेटर की जो बॉडी है। इस इनफॉर्मल लेटर में हम कोई सब्जेक्ट मेंशन नहीं करते हैं और ना ही रिसीवर्स का एड्रेस मेंशन करते हैं कि वो किसको जाने वाला है। हम यहाँ पे उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो अपने डियरेस्ट फ्रेंड के नाम से करेंगे। कोई नाम, आप अपने फ्रेंड का नाम लिख सकते हैं। डियर प्रीति मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट लिख के दिखाया है, इसके थ्रू आपको हेल्प मिलेगी कि कैसे इनफॉर्मल लेटर लिखा जाएगा। तो जैसे हमने लिखा है, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, तुम भी अच्छी होगी। आई डू द सेम, मैं भी अच्छी हूँ। आई हैव नॉट मेट फॉर अ लॉन्ग टाइम एज यू नो, हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले हैं। और जैसा कि तुम जानती हो, माई बर्थडे इज कमिंग इन नेक्स्ट मंथ, की मेरा बर्थडे अब नेक्स्ट मंथ आ रहा है। My parents has decided to have a grand party on my birthday. मेरे पेरेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि वो मेरी बर्थडे पे एक ग्रैंड पार्टी करेंगे। I will be happy if you present there. मुझे बहुत खुशी होगी यदि तुम उसमें प्रेजेंट रहो। If we will have lot of fun, वहाँ हमारे पास बहुत सारा हम वहाँ फन करेंगे। Your presence will make me happy. तुम्हारी जो प्रेजेंस है वो मुझे खुशी देगी। I am waiting for your arrival. और मैं तुम्हारा बहुत ही सीरियसली ये भी वर्ड लिख सकते हैं, और नहीं तो हम ये भी लिख सकते हैं कि मैं तुम्हारा बहुत ज्यादा इंतजार कर रही हूँ तुम्हारे आने का। तो इस तरीके से ये हमारा राइटिंग है, लेटर फॉर्मेट है राइटिंग लिखने के लिए। अब ये आपको जानना जरूरी है कि इनफॉर्मल लेटर जब हम लिखते हैं तो हमें सबसे पहला ध्यान ये होना चाहिए, कोई भी लेटर हो, चाहे वो फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हमें सबसे पहले ध्यान दे रहा है हमारी वर्ब्स पे कि हम कौन से टेंस में उसका यूज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ हमें कौन से टेंस का यूज करना है। हमने आपको पहले भी अपने कुछ वीडियोस में बताया है टेंसेस का कैसे यूज करना है, तो आपको इसका पूरा ख्याल रखना है। कभी भी जो लेटर है कहीं पे हम प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं, कहीं पे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भी यूज करते हैं, और कहीं पे हम फ्यूचर का भी यूज करते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रख के हम एक लेटर लिखेंगे। आप यहाँ पे लिखने के बाद जो हमारा लास्ट का पोर्शन आएगा उसमें हम क्या लिख सकते हैं, जो लास्ट, ये तो हमने अपनी पूरी बात अपनी पार्टी के लिए कह दी। इसमें आप अपनी और भी कुछ फीलिंग्स हैं जो आप शेयर करना चाहते हैं वो भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं, फ्रेंड को टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ठीक है। और इसके बाद हम लिख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड को लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे कभी भी फेथफुली या सिंसियरली का यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हम यूज करते हैं विद लव। और जो भी आपका फ्रेंड का नाम होगा यहाँ पे आप
मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे विद लव के साथ